खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जिल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म। आज कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा। मैं क्या खाएं? अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा खाती, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है इसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है। आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग रहनी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी। बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच। बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताऊं, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए? आधे चने के बराबर। अब देखें, मैं केले पे चल पड़ा। हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले। चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यरकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब ला इलाज कर दें। यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें, केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी लें, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जिल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, आज कमाल चीज। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें, और फिर 2-4 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव। यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है। सिर्फ हुस्न नहीं,
दाग, धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसी जिस्म जिल्द जिसपे तेल तेल निकलता है वो हो या खुश्क जिल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें पांव पे या हाथों पे, केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो, फायदा हो गया, फायदा हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा चलो एक और बताओ, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खंघ है या हाथी खंघ है, हमारे यहाँ एक बंदा था, वो खंघ की, खांसी की फिर मिसालें देता था, बनी पुरानी खांसी है, तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है। मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा, मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया, तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया, आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया, 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे फिर बटन कोड थे, वो उसने दबाए, फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पर कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने जो उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगियों पे कोड लगे हुए हैं, बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकते हैं तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है, मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1 लाख मोबाइल देंगे उस वक्त खोल के रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हुए हैं। जो बनाने वाला मोबाइल है उससे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने हैं और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी, रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुनाऊं, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए, 2 मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम सराय
طاقت کے اس کے پاس تھے، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا۔ ایک چھوٹا مالدار تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، جو بڑا مالدار تھا لوگوں نے اس کو ووٹ دیے۔ ایک شخص تھا جو سارا دن اس کے نعرے لگاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل مائل کرتا تھا، اس پہ کوئی مصیبت آئی وہ بڑا مالدار اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جو چھوٹا مالدار ووٹ نہیں دیے تھے وہ اس کا مخالف تھا، اور یہ بندہ جیت گیا۔ ایک بہت طاقتور شریر آدمی نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا۔ ہوا یہ کہ دیوار گر گئی۔ جب دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، ساون بادو تھا، اب جب اس نے دیوار دینا چاہی، ساتھ والا پڑوسی کہنے لگا یہ دیوار ہماری مشترکہ تھی، لہٰذا گر تو ویسے گئی ہے، آپ میری جگہ چھوڑ کے آگے دیوار دیں۔ تو اس نے کہا یہ دیوار میری ذاتی تھی، میری خاندانی تھی، اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ اور اس پہ جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا، جس کا مطالبہ تھا وہ لیکن واقعی ناجائز تھا، اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی۔ آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے، اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت کیا ہے؟ وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے۔ کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ، اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں۔ یہ ایک پل میں وہ طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے، اور بادشاہ ایسا تھا کہ 1001 اونٹ صرف ہیروں کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے، اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے، اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا۔ پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا، پھر 1001 اور نکلتا تھا، کل 1001 قافلے۔ عجیب، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ واسع علیم، وہ شہنشاہ دینے پہ آئے کون پوچھے اس سے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاب کی۔ میں یہ عمل بھی آپ کو کرانا چاہتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر ٹھیک ہے، پھر دعا کرا دیتا ہوں، یہ عمل میں ٹھپ نہیں دیتا۔ پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت، اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے صرف 3 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر، ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب کھلا، ایسے ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے۔ یا اچھا، وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا، اس کے بڑے انوکھے۔ اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں، اس کا نام ہے یا وہاب۔ یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں، تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، میرے در دوار پہ خالی من، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیما، یہ ساہی یاد سنبھالی من، بے کو حال نہ رہ جو روند آگے، بے کو حال نہ رہ جو روند آگے، ذری کھلتی شکل دکھا لی من، مت راہج کو بھی رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من، مت راہج کو بھی رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، میرے لب پہ کوئی کھلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہے
हुस्न अजब उसका रंग के जमाल था, मेरा दर्द कैसे वह जानता, मेरी बात कैसे वह मानता, वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था, कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था, दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वह रोशनी न वह ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। मैं कहता हूँ या वहाबों का अमल कर ले, आप कहते हैं हमने नहीं करना, हमारे पास वेला नहीं, टाइम, तू तो वेला है, तू तो फारिग आदमी है, तू तो फारिग आदमी। हाँ या वहाबो 313 बार, कितनी बार 313 बार, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। या वहाब एक मशक मिल गई है, शक कैसा, उस शहनशाह नामुमकिन हमारे लिए है ना, अल्लाह के लिए है, ये लफ्ज नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए है, बोले तो सही, अल्लाह के लिए कहा, अल्लाह के लिए कहा। या वहाबो या वहाबो या वहाबो। ये मुझे एक बंदे के जरिए मिला था, उसने कहा जी उस बंदे के पास एक इस्म है, पढ़ता है काम हो जाता है। उसने वाकया सुनाया, कहा हम ऐसी जगह थे जहां रात के टाइम बसों का टाइम खत्म हो जाता था, टाइम होते हैं ना, उन्हें कहा रात के 2 बज गए, उन्हें कहा कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, करीब ही होटल भी कोई नहीं, किसी घर वाले की मिन्नत करें वो आपको, सख्त सर्दी है अगर थे। वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा कि अब क्या करें, उन्हें कौन सी परेशानी है, मैं अभी कहूंगा अभी हो जाएगा। उसने ना उंगलियों में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद ना एक वैगन आई और सर बाहर निकाल के लगे जाना है, नहीं कहां जाना है, उन्हें फला जाना है, आओ हम भी जा रहे हैं, उन्हें किराया उन्हें जो दे देना। कहने लगे वो वैगन बिल्कुल खाली थी और उसमें बैठे और मंजिल तक राहत से पहुंचे, और मैं हैरान हुआ। फिर कई जगह, एक जगह बाजार में हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, उन्हें अभी मिल जाएगी, उन्हें उंगलियों पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहूं ये बताओ मुझे क्या है, कह रहे ना ये इस्म है, मुझे किसी ने बख्शा है और उसने कहा है ये किसी को नहीं देना, फिर लोग नाइल होते हैं, उससे फिर जो है वो नुकसान होता है, इस तरह की बात है। ये वो चीजें हैं जो उम्मूमन छुपाई जाती हैं, उम्मूमन छुपाई जाती। मैं नहीं कहता मैं ही बता रहा हूं, लेकिन उम्मूमन छुपाई जाती, नहीं बताई जाती। 45 बार या कादिरो या नाफिओ, 45 बार। और 6 बिस्मिल्लाह 500 रुपए तो कल मैंने मानसेरा में इसके ऊपर पूरी तफसीली बात की है। आपने इसके फायदे और सुनने हैं तो दर्स मेरे ख्याल में नेट पे होगा, आगे पूरी दुनिया में सुना। और तीसरी इन्होंने चीज बताई, अल्लाह मग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाहु मिनहुम वल अमवात, सिर्फ 27 बार, और जो मांगो सो मिले। और चौथी चीज बताई या हफीजो या सलाम, के खौफ है, और कितनी 62 किलोमीटर या करीब 62 किलोमीटर, और उसके अंदर बंदा जाके खौफ आता है, और खौफ के लिए इनके पास तस्बीह खाने का एक राज था, या हफीजो या सलाम। पुरानी बात है कि मैं ट्रेन से उतरा, तेज रहो थी ट्रेन, तेज रहो चलती, उतरा तो ऑस्ट्रेलिया मस्जिद स्टेशन पे एक मस्जिद है, चौक, ऑस्ट्रेलिया चौक। पुराना एक बंदा था, ऑस्ट्रेलिया गया था, फिर उस ऑस्ट्रेलिया बैंक भी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया चौक भी, कोई पुराना बंदा था। खैर मैंने वहां नमाज पढ़ी, और नमाज के बाद बाहर निकला तो भूख लगी, तो मैंने कुछ फल ले लूं। एक साइकिल वाला खड़ा था, उसने साइकिल के पीछे ठेला लगाया हुआ था, छाबा बांधा हुआ था, उसके बाद फल लिया। उसकी हालत देखी मैंने कहा अगर मैं तुझे एक चीज बता दूं तो सारा दिन खुला पड़ता रहे, पढ़ा हुआ है, करे बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने उसे एक छोटी सी दुआ लिख के दी, मैंने कहा सारा दिन इसको पढ़ते, सारा दिन खुला पढ़ते। उसे समझाए, उसके फायदे बताए, उसके नतायज, उसकी बरकत, उसके कमाला, थोड़ा सा उसको मैंने वक्त दिया। क्यों? एक दरवेश फरमाते हैं कि इंसान की हालत भी ऐसे है कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी, इंसान को नफा दिखाओ तो फिर इंसान कर। मैंने वो दुआ थोड़ी सी मुख्तसर सी है, मसनून दुआ है, वो बता दो। अच्छा, उसके अंदर सच्ची तलब थी, वो असल में होता सच्ची तलब और यकीन पे है। अगर सच्चा जज्बा हो, सच्ची तलब हो और यकीन हो तो दुआ वो चीज बहुत फायदेमंद होती है और बहुत नफा देती। उसने कुछ पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा और हद से ज्यादा पढ़ा और बहुत ज्यादा। उसका फायदा क्या हुआ और उसके बरकत क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था, कोई
پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا، پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی، تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے، اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ، پہاڑ جتنا۔ اس دعا کی بڑی تاثیر، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، غیبی نظام ہمارے ساتھ۔ میں دعا بتاتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن۔ ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر، پر کر حلال سے، عن حلالک، اللہم اکفنی عن حرام، اور حرام نہ ہو، واغننی، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے، اور غنی بھی کیسا کر دے، امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنا، ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ کمال جی، جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں۔ ساری دنیا میں 9/11 کرونا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے کھلائے گا، پلائے گا، اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا۔ دلیل دوں؟ دلیل دوں، جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں، ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت